भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से पूरी होंगी और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं ना कहीं घूमने जाएगा ही जाएगा, कहीं ना कहीं खेलने जाएगा ही जाएगा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा, मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, केवल और केवल काली तिल। कितनी? 3 काली तिल लेना है। और 3 काली तिल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा। ठीक, तो काली तिल ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया।
अब अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप अपने बच्चे को शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उनका ही स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है, वो जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपके घर में एक लाल फूल होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में लाल फूल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में लाल फूल नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और लाल फूल लाना है। और दूसरी चीज़, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे फ़ोटो हो या मूर्ति, कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके घर में। सभी देवी देवताओं के फ़ोटो हैं ठीक है, लेकिन माता सरस्वती के भी फ़ोटो या मूर्ति जो है वो होना ही होना चाहिए। ठीक, तो आपके घर, अब आपको एक ही करना क्या है, आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपने क्या किया, ले लिया। अब शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और माता क्या करना है, सरस्वती को अर्पित करना है। अब जब माता सरस्वती को आप अर्पित करेंगी तो माता से आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार जो है आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो इस फूल के जरिए जो है ना, स्वयं माता जो सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल जो उसका दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए, सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।